नमस्कार। डेट है आज की 5 अगस्त और आज हम एनिमल किंगडम के जो है वो एमसीक्यूज करने वाले हैं बायोलॉजी के। इन सभी एग्जाम्स में कि ये कहीं ना कहीं एमसीक्यूज आ चुके हैं। 82 हमारा लेक्चर है ये। इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा। एनिमल किंगडम के यहाँ से जो है मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा। जो जो मैं करवाऊंगा आपको वो आप देखते रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल एक तरह से आपको मैं डीप नॉलेज यहाँ पर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और एक एक करके जो है वो नोट्स बनाना यहाँ पे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलता हूँ आगे। सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां से मिल जाएगा। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, केमिस्ट्री का बैच भी मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। बायोलॉजी बैच मंडे से फ्राइडे चलता है और केमिस्ट्री बैच जो है वो संडे और सैटरडे को चलता है। ठीक है, बायोलॉजी बैच की टाइमिंग है 3 से 4 और केमिस्ट्री बैच की भी टाइमिंग है शाम को 3 से 4। दोनों इसके बायोलॉजी बैच में एनरोल करना तो कोड यूज़ करना पड़ेगा B2QFI, और केमिस्ट्री बैच में एनरोल करना तो कोड यूज़ करना पड़ेगा कैमकोज। तो आप इन दोनों बैचेस में एनरोल कर लीजिए। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री रहता है हमारा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के नोट्स आपको सीटेट के साइकोलॉजी के नोट्स, टेट मेडिकल और टीटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेली क्विज़ेस जो है वो आपको शेयर करता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इसको, टेलीग्राम चैनल को। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनिमल किंगडम का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शोज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा फाइलम जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करता है। अब देखिए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनली सेल्स जो है यहाँ पर एग्रीगेट होते हैं। फिर जब सेल्स एग्रीगेट होंगे तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। फिर जब टिश्यूज एग्रीगेट होंगे तो वो ऑर्गन लेवल जो है वो बनता है। और जब ऑर्गन जो है वो सिस्टम बन जाएगा पूरा, तो वो आपका ऑर्गन जो है सिस्टम जो है वो बनती है या फिर बॉडी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलेगा, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ मिलेगा। सिंपल आपको याद रखना है। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पंजेस में देखने को मिलेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्पंजेस में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वो सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा में आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जब ऑर्गन लेवल पे आएंगे तो ऑर्गन लेवल में आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस ही देखने को मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथिस से आपका कॉर्डेट्स तक, एस्केलमेंथिस से कॉर्डेट्स तक जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फाइलम कौन सा शो करता है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्पंजिस। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका ये टिश्यू लेवल के और ये आपका ऑर्गन लेवल का, और एस्केलमेंथिस से जो है कॉर्डेट्स तक आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। इनमें से कौन सा जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टिश्यूज जो है ग्रुप बनाकर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म करते हैं, तो ऑर्गन्स बनाते हैं। तो वो वाला जो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रहता है। याद रखना है आपको, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपका सेल्स का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा जो टिश्यू में बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो टिश्यूज का जो है वो एग्रीगेशन यानी कि ग्रुप देखने को मिलेगा जो आपका ऑर्गन्स बनाएगा। और जहाँ पर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिले हुए होंगे, तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पंजेस में मैंने बताया। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने टिनोफोर्स एंड सिलेंट्रेट्स, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, उसमें बताया। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया प्लेटीहेल्मिन्थेस में ओनली। और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है आपका वो एस्केलमेंथिस से कॉर्डेट्स के बीच में रहता है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि क्या एस्केलमेंथिस के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसके पास जो है वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अकाइनोडर्म्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? नो, इसके पास कौन सा आता है? वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये ऑर्गन लेवल का था। प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव ओनली सिंगल ओपनिंग एंड इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास सिंगल ओपनिंग होती है और उसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक कंप्लीट देखने को मिलेगा, इसमें इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा, एक इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट में आपको याद रखना है कि सिंगल ओपनिंग होगी। मतलब क्या है कि माउथ और अनस की जो ओपनिंग है वो सिंगल ही होगी, यानी कि जहां से खाना खाएगा वहीं से बाहर भी निकालेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो उसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि वहां पर 2 ओपनिंग्स, यानी कि एक तो माउथ होगा जहां से खाना खाएगा और दूसरा आपका अनस होगा जहां से वो निकालेगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कंप्लीट बोलेंगे जहां पर 2 ओपनिंग देखने को मिलेगी, माउथ और अनस जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। और इनकम्प्लीट उसको बोलेंगे जहां पे आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी, माउथ और अनस जो है वो सिंगल ओपनिंग जो है वो शेयर करते हैं। याद रखना है आपको। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हैव आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब देखो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आई है कि इनमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे होता क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है। ठीक है, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह के हैं, एक ओपन टाइप का है और एक आपका क्लोज टाइप का है। ओपन टाइप में आपका जो है वो ब्लड जो है वो पंप्ड होगा हार्ट के अंदर और उसमें जो टिश्यूज वगैरह होंगे वो डायरेक्टली बाथ होंगे, जैसे श्रिंक होते हैं ना, जैसे फुहारा होता है, तो फुहारे की तरह जो है वो विदाउट एनी कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स के थ्रू जो है वो विदाउट इनके जो है वो ब्लड जो है वो श्रिंक करता रहेगा, फुहारे की तरह बाथिंग करता रहेगा ऑर्गन्स की। तो वो ओपन टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जिसके पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज देखने को मिलेगी वो क्लोज टाइप होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेडियल सिमेट्री। इनमें से किसके पास रेडियल सिमेट्री होती है। सिंपल आपको याद रखना है, एक होते हैं एसिमेट्रिक, एक होते हैं एसिमेट्रिक, दूसरे होते हैं आपके रेडियल सिमेट्री, तीसरे होती हैं आपकी बायलेटरल सिमेट्री, और जो रेडियल सिमेट्री भी और बायरेडियल सिमेट्री भी जो है वो कॉमन में शो करते हैं, कॉमन और इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं हम बायरेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो एसिमेट्रिक तो आपके स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस एसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पंजेस भी होते हैं जो आपके रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्पंजेस में आपके यहाँ पे साइकोन आप डाल देना जो रेडियल सिमेट्री है, और आपका एक तरह से ल्यूकोसोलेनिया डाल देना, ये आपके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब रेडियली सिमेट्रिकल में आपको सिलेंट्रेट्स भी देखने को मिलेंगे और टिनोफोर्स भी देखने को मिलेंगे। बायलेटरल सिमेट्री में आपको याद रखना है कि आपके एनालिड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं, उसके बाद जो है जितने भी अकाइनोडर्म्स आएंगे, अकाइनोडर्म्स में अडल्ट जो है आपका वो रेडियल सिमेट्री याद रखनी है। अकाइनोडर्म्स के अडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री याद रखनी है, और अकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है वहां पर आपको बायलेटरल सिमेट्री याद रखना है। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री जो है ह्यूमन बींग्स में होती है। आप समझ लो कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर जो है आपका कॉर्डेट्स तक बायलेटरल सिमेट्री है, और बायरेडियल सिमेट्री आपको याद रखनी है कि वो कुछ टिनोफोर्स में, यानी कि सी एनोमोन जो आपका एडेम्शिया होता है, ठीक है, वहां पर आपको बायरेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो रेडियल सिमेट्री आपको कहां देखने को मिल रही है, सिलेंट्रेट्स में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन अडल्ट अकाइनोडर्म्स। अडल्ट अकाइनोडर्म्स में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो अडल्ट अकाइनोडर्म्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और जो उनके लार्वल स्टेजेस होते हैं उसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है।
तो अडल्ट अकाइडम्स में रेडियल सिमेट्री, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक को जो है वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बताया गया है जो कि आपके गैस्ट्रोला से अराइज होती है। तो यही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, क्या नाम है उनका, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, वो गैस्ट्रोला से ओरिजिनेट हो रही है। और गैस्ट्रोला भी क्या है, आपका एम्ब्रियोनिक लेयर रहती है। तो ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डिप्लोब्लास्टिक में आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक्टोडर्म देखने को मिलेगी आपको और एंडोडर्म देखने को मिलेगी और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर देखने को मिलेगी आपको, मेसोग्लिया। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो इसकी वजह से इसको लेयर में काउंट नहीं किया जाता, ओनली यहाँ पर दो लेयर्स देखने को मिलती है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपको डिप्लोब्लास्टिक में देखने को मिलेगी। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आपके जितने भी आपके सिलेंट्रेट्स होते हैं वो आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। आप देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको एक्टो भी देखने को मिलेगी, एंडो भी देखने को मिलेगी और बीच में डिफरेंशिएटेड लेयर आपको थर्ड लेयर मेसोडर्म भी देखने को मिलेगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके आते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है जो कि ओरिजिनेट होते हैं गैस्ट्रोला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज नॉट एन एसिमेट्रिक, इनमें से कौन सा स्पंज जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके स्पंजेस होते हैं वो जनरली एसिमेट्रिक नेचर के देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप साइकोन के बारे में बात करेंगे तो वो आपका रेडियली सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो याद रखना है आपको सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, साइकोन को हम क्या बोलते हैं, स्काइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्काइफा। यूस्पोंजिया हम जो है बाथ स्पंज को बोलते हैं। ठीक है, और स्पंजिला जो है हम फ्रेश वाटर स्पंज को बोलते हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बायरेडियल सिमेट्री, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म की बायरेडियल सिमेट्री रहती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेडियल सिमेट्री भी शो करेंगे और उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी होती है तो उनको बायरेडियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बायरेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो इनमें से आपका सी एनिमोन जो है वो आपका बायरेडियल सिमेट्री शो करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेट्स तक जितने भी आएंगे आपके वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इनमें से कौन सा बचा बीच में, याद रखना है आपको सिलेंट्रेट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि ये आपका डिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दिया, लास्ट में आपको मिल जाएगी पीडीएफ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। तो आप यहाँ पे जो है उसको ज्वाइन करके पीडीएफ जो है वो गेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।